स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि तभी आपको अपने फेवरेट शो की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले मिल पाएगी। वेल, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो गुरु सांदीपनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में राधा से क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि राधा ने ये त्रुटि कैसे की है, आखिर ये त्रुटि हुई कैसे। तभी आलक्ष्मी यहाँ पर एक्टिंग करती हुई नजर आती हैं और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करती हैं कि राधा की ये गलती जाने अनजाने में हुई होगी, उसने जान करके ऐसा नहीं किया होगा। राधा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना बना रही है, आप उसका दंड मुझे दे दीजिए, लेकिन उसको माफ़ कर दीजिए। गुरुदेव आलक्ष्मी का ये स्वरूप देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम कितनी सरल हो, तुम्हें यहाँ पर राधा को दंडित ना करने के लिए अपने ऊपर सारी तुम त्रुटि ले रही हो, लेकिन ठीक है, तुम्हारे वजह से मैं राधा को माफ़ करता हूँ। और कृष्ण ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट से होते रहते हैं। यहाँ पर गुरुदेव कृष्ण से कहेंगे कि कृष्ण, संध्या वंदन के पूर्व हम भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद हमारा पेट बहुत ज़्यादा भूखा है, इसीलिए तुम सुनिश्चित करो कि खाना समय पर बन जाए। अवश्य कुछ न कुछ क्षणों की ही बात है कि हम उसके पश्चात भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे हाथ जोड़ते हैं गुरुवर के और कहते हैं कि अवश्य आप मुझे कुछ क्षणों की आज्ञा दें, मैं भंडार घर में खुद जाकर के देखना चाहता हूँ, ताकि ऐसी कोई भी त्रुटि आगे फिर से ना हो। यहाँ पर जो गुरु सांदीपनी है वो कृष्ण को जाने की अनुमति दे देते हैं और वहाँ पर आलक्ष्मी तुष्ट की ओर बढ़ती है और कहती है कि क्या बात है, आप स्वयं श्री कृष्ण स्वयं मुझसे मिलने आए हैं, कहीं आपको मुझसे प्रेम तो नहीं हो गया। कृष्ण गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि ये सब जो तुम कर रही हो ये अभद्रता है और तुम मेरे गुरु के साथ अभद्रता कर रही हो। आलक्ष्मी कहती है कि ये तो मेरा प्रेम है आपके लिए, इसीलिए आपने मुझे ही मजबूर किया है ऐसा सब कुछ करने के लिए। कृष्ण कहते हैं आलक्ष्मी को कि ये प्रेम नहीं, वास्तविकता है और ये तुम मेरे गुरु का अपमान कर रही हो और ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतनी बुद्धि अवश्य रखना कि ऐसा कुछ मत करना कि जिससे वो तुम्हें श्रापित कर दे। आलक्ष्मी कहती है कि अगर आपको ये मेरी अभद्रता लग रही है तो लगे, लेकिन मैं तो आपके प्रेम में कर रही हूँ सब कुछ, और सब कुछ करना प्रेम में जायज़ होता है। और रही बात श्राप की, तो श्राप मुझे नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ राधा को मिलेगा, क्योंकि सांदीपनी को यही लगता है कि सब कुछ राधा कर रही है। कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ पर आलक्ष्मी को बहुत ही गुस्से से देखते हैं। यहाँ पर आलक्ष्मी कहती हैं कि जाइए जाइए, आप मुझे मत रोकिए, और वैसे भी आप मुझे मार्ग से भटका रहे हैं, इसलिए आप मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी राधा। क्या आपको ज्ञात है कि हम मिलकर भोजन को कर्म के पथ पर अग्रसर है। बस इतना याद रखे कि कर्म का फल लौटकर अवश्य आता है। और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। यहाँ लक्ष्मी शाम को देखकर मुस्कुराती है और शाम भी उसे वैसे ही स्माइल देता है। बाद में दिखाया जाएगा रसोई का सीन, जहाँ पर राधा किचन में खाना बनाते बनाते अस्त होता देख रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा चिंता में होंगी कि अब तो सूर्य अस्त होने वाला है और खाना अब तक नहीं बना है। तभी वहाँ पर आलक्ष्मी आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ राधा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो। तभी राधा कहती हैं कि देखो, अब तक भोजन कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पका ही नहीं है और सूर्य अस्त होने वाला है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन समय पर नहीं बन पाएगा। आलक्ष्मी यहाँ पर एक्टिंग शुरू करती हैं अपनी और कहती हैं कि इतने व्यंजनों को छोड़कर क्यों ना हम ऐसा पकवान बनाएं जिससे सबकी तृप्ति हो जाए। राधा कहती हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हम सबके लिए खीर बना देते हैं। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप एक काम कीजिए, आप ज्येष्ठा खीर बनाइए और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। बाकी जब तक मैं सब देख लूँगी, आप बस खीर बनाएं। आलक्ष्मी एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बस खीर बनाने की विधि बताओ। राधा यहाँ पर सब कुछ समझाती हैं और यहाँ पर आलक्ष्मी अपने मन ही मन कहती हैं कि जो भी तुम ये रेसिपी बता रही हो ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि जो मैं खीर बनाने वाली हूँ उसमें ये सब नहीं जाएगा। ये सब कुछ देखकर महादेव कैलाश पर चिंतित होंगे और कहेंगे कि राधा
को यानी कि ऋषिवर का क्रोध झेलना पड़ेगा। और गौरी कहती हैं कि लेकिन ये तो उचित नहीं है प्रभु, अब ऐसे में भला क्या होगा। तभी महादेव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि राधा को क्रोध झेलना ही पड़ेगा। जब घर में आलक्ष्मी प्रवेश करती है तो ऐसा ही होता है। उधर गुरुजन बार बार खाने की व्यवस्था को पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, इतना समय क्यों लग रहा है, क्या यही तुम्हारा अतिथि सत्कार है। कृष्ण जाओ जाकर के भोजन की व्यवस्था देखो, अब तक क्यों नहीं हुआ है। कृष्ण यहाँ पर शाम को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर के देखो कितना समय शेष है। यहाँ पर आलक्ष्मी खीर बना रही होती है, तभी शाम आता है, पूछता है कि श्री राधे, श्री कृष्ण पूछवा रहे हैं कि खाना बनाया नहीं। राधा कहती हैं कि बस खीर पक जाए फिर हम परोस देंगे। और ये कहकर के शाम चला जाता है और वहाँ गुरुजन और कृष्ण को इशारे से कहता है कि अभी तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर बलराम बहुत ज़्यादा घबराते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव भूख के मारे कुपित हो जाएं और यहाँ हम सब कुछ स्थापित कर दे, तुम कुछ करो। कृष्ण कहते हैं कि मैं आप सबके आगे अष्टलक्ष्मी की कथा सुनाना चाहता हूँ और कुछ समय मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर गुरुदेव पहले तो नानुकुर करते हैं लेकिन फिर बाद में कह देते हैं। कृष्ण सबको एकत्रित करके कथा सुनाने लगते हैं धान्य लक्ष्मी की। आलक्ष्मी यहाँ पर आकर के बैठ जाती है और यहाँ पर कहती है कि क्या हुआ, आप मेरे सामने कथा नहीं सुनाएंगे। तभी वहाँ पर राधा कहती है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं समय पर भोजन पक पाएगा या नहीं। और आलक्ष्मी कहती है कि हाँ, और तुमने मुझसे वादा भी तो किया है, उसे भी तो तुम्हें पूर्ण करना है। आलक्ष्मी से कहती है राधा तुम चिंता मत करो, हम पहले भोजन खिलवाएंगे सबको और उसके पश्चात ही हम जाएंगे। वहाँ पर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण कहानी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो बताते हुए नजर आते हैं कि एक राजा जनक की प्रजा में सूखा पड़ गया था। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी यहाँ पर किसी ऋषि मुनि ने बताया कि ये जो दशा हो रही है ये सब धान्य लक्ष्मी के चलते हो रही है। तुम्हें धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी फसल फिर से हरी भरी हो जाए। वहाँ पर जो ऋषिवर होते हैं वो राजा जनक को कहते नजर आते हैं कि ध्यान लक्ष्मी को सम्मान अधिक प्रिय है, इसीलिए आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए क्योंकि वो भूमि आपकी है। राजा जनक ने ये आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी प्रजा के लिए हल अवश्य चलाऊंगा। हल चलाते चलाते उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें एक बच्ची होती है, वो बहुत दिव्य होती है। राजा जनक जैसे इस बच्ची को उठाते हैं वो कहते हैं कि इस दिव्य बालिका को मैं अपनी पुत्री स्वीकार करता हूँ और तुरंत उनकी बंजर जमीन पर बारिश हो जाती है। यहाँ पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानकी यानी कि सीता होती है। कृष्ण कहते हैं कि देवी सीता धन्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी जो जनक में हरियाली लेकर आई थी, और इसीलिए मिथिला की ये विशेषता है कि राजा जनक खुद ये अनाउंसमेंट करते नजर आते हैं जब जानकी बड़ी हो जाती हैं कि मेरी बेटी सीता की वजह से ही ये सब कुछ धन्य धान्य है, इसीलिए मिथिला कभी भी अब अभाव में धन के नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं और इसी के समान हमारी आज की कथा समाप्त होती है। गुरुवर कहते हैं कि तुमने इतना सुंदर वाचन किया है इस कथा का, हमने ये पहले भी सुनी थी, लेकिन तुम सबको इसका सार बताओ। कृष्ण कहते हैं कि अन्य के प्रति हमारे दिल में कुछ भाव ही नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान भी होना चाहिए। प्रेम पूर्वक रूप से ही हमें अन्न पकाना चाहिए। हमारे घर में प्रसन्नता तभी आती है जब प्रेम के भाव से भोजन पकाया जाता है और उसे प्रेम के भाव से घर के एक एक बंदे को मतलब एक एक पर्सन को वो उसी तरीके से दिया जाता है, क्योंकि घर में प्रसन्नता और प्रेम तभी आ सकता है। अब इसी के विपरीत है आलक्ष्मी। जहाँ पर भी आलक्ष्मी होती है वहाँ सुख के स्थान पर दुख होता है और हर कुछ चीज़ें खराब होती जाती हैं। हमेशा कलेश रहती है, दुखी रहता है मन, और इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रसोई में कौन खाना पका रहा है, कैसे पका रहा है और क्या पका रहा है। अन्य एक और काम कर सकते हैं जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और क्योंकि अन्न से ही भोजन बनता है, भोजन से ही हमारा तन बनता है और तन से ही हमारा मन बनता है। और वो कहते हैं ना कि जैसा होगा तन वैसा होगा जीवन। और सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और धन्य लक्ष्मी की सब जय जयकार करने लगते हैं। और यहाँ पर आलक्ष्मी कहती हुई नजर आती है कृष्ण से कि कृष्ण तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, परंतु मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राधा को श्राप मिलना अवश्य है। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।